जिनका भी हाथ है उन पर इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए। भैया तो सुशासन का सवाल हम खड़ा इसलिए कर रहे हैं कि सुशासन के जो मुखिया हैं उन्हीं के साथ ये घटना हो गया, तो आगे अब क्या होगा नहीं होगा इस पर क्या कहा जा सकता है। मेरा साफ कहना है कि जिन पदाधिकारियों का दोष है। एयरपोर्ट में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक नौजवान ने हाथ उठा दिया था, जिसके बाद सियासी रार जो है वो तेज है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय लोजपा के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा ने डीजीपी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी जो लापरवाही है वो डीजीपी की है। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि डीजीपी पर जब सवाल खड़े हुए हैं तो आगे सरकार क्या करती है। बता दें आपको कि इसी क्रम में सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के जो पैतृक आवास है अलौली, वहाँ पे कुछ लोगों ने डायनामाइट से उनके पैतृक आवास को उड़ा दिया था। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सुशासन का जो दावा सरकार करती है उसको कैसे मजबूत किया जाए। साफ तौर पर सुनील कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश सरकार को एक अस्थायी जो डीजीपी है वो बिहार में लाना चाहिए, ना कि उनके कंधे पर दारोमदार देनी चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद भी सेवा दे रहे हैं या फिर रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हैं। क्या कुछ कहा है सुनील कुमार सिन्हा ने पूरे प्रकरण को लेकर, आप सुनिए। देखिए, ये राज्य सरकार की तरफ से, हमारे पुलिस महकमा की तरफ से बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक के कारण ये घटना कल हुई है। इसकी जिम्मेवारी 100% पुलिस प्रशासन की दिखाई पड़ी है। आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के साथ पहले क्लोज प्रोटेक्शन की सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद जिला पुलिस का सुरक्षा होता है। तो जब क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, जिसका काम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी आदमी अगर मिलेगा या बगल में सटेगा तो वो क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनसे पूछा जाएगा, तब मुख्यमंत्री जी अपनी स्वीकृति देंगे और उनके पास तक वो आदमी जाएगा। ये नियम कहता है। जो नियम का पालन नहीं हुआ कल, और इतनी सारी सुरक्षा होने के बावजूद मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री के साथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि आज तक इस तरह का अभी सुनने में नहीं आया है कि कोई भेदभाव या किसी तरह का गलत काम में संलिप्त हैं, इसलिए ऐसे समाजवादी और इतने अच्छे मुख्यमंत्री के साथ, जो कल तक आप मीडिया के लोगों को हम खुद बोलते थे कि सुशासन बाबू का राज है, अब हम क्या बोलेंगे इस विषय पर? अब हम क्या बोलेंगे? डीजीपी पर आप सवाल उठा रहे हैं, डीजीपी को आप कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। देखिए, डीजीपी तो रिटायर आदमी हैं और अगस्त में डीजीपी साहब रिटायर कर गए थे, लेकिन एक्सटेंशन पर हैं, तो उनके एक्सटेंशन के सवाल पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शायद केस उस भी हुआ है। तो ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, डीजीपी बिहार का मामला। और रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कोई अस्थाई आदमी को डीजीपी बनाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि अब इन सब घटना के बाद ज़्यादा अगर त्वरित एक्टिव हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक्टिव नहीं होते हैं तो कल इससे भी बड़ा घटना होने की संभावना हो सकती है। अच्छा, आपने पशुपति पारस जी के लिए कहा कि सिक्योरिटी मांगी और कहा कि उन पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना आवेदन दिया है सुरक्षा का, इसलिए कि उनको कई जगह भ्रमण में जाना पड़ता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और आपको मैं बता दूं कि अलौली में उनका घर नक्सलाइट के द्वारा डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। ये राज्य सरकार के पास जानकारी भी है
सारी चीज़ है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, तभी हमारी पार्टी अपने नेता के प्रति सुरक्षा को लेकर संतुष्ट होगी। क्योंकि राज्य की जो हालात हो गई है, आप देख रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी के साथ इस तरह का घटना हो गया, तो आगे अब क्या होगा नहीं होगा इस पर क्या कहा जा सकता है। इसलिए प्रशासनिक बहुत बड़ी चूक हुई है। इसमें संबंधित जो भी पदाधिकारी का रोल है, सभी पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सुशासन पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे भैया, तो सुशासन का सवाल हम खड़ा इसलिए कर रहे हैं कि सुशासन के जो मुखिया हैं उन्हीं के साथ ये घटना हो गया। तो आप ही की सरकार है ना। अब मेरी सरकार है तो हम उस पर गठबंधन में है तो हम तो बोल ही सकते हैं ना। मेरा मुख्यमंत्री तो नहीं है। यानी कि बिहार की जनता, जब मुख्यमंत्री पर ही ऐसा होता है तो बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब मुख्यमंत्री पे हो गया तो हम क्या बोले। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, बताइए। आपका कहना क्या है? पुलिस प्रशासन सस्पेंड हो या फिर इसमें सुधार हो या फिर डीजीपी महोदय? नहीं 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 नहीं, मेरा साफ कहना है। गलत ना हम कभी किया है ना हम बोलते हैं। मेरा साफ कहना है कि जिन पदाधिकारियों का दोष है, जो लोग भी इस प्रोग्राम या फंक्शन या मुख्यमंत्री का जो भी हर जगह जाना आना होता है, जिनका भी हाथ है, उन पर इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए। आप मानते हैं लॉ एंड बिल्कुल मानते हैं। फेल है। अरे फेल नहीं कहेंगे, चूक हो गई है। चूक तो हर चीज में होती है, उसको फेल नहीं कहेंगे। हम लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं कहेंगे, सुरक्षा में चूक हुई है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सुरक्षा में चूक के लिए जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, ये हमला उनके गृह क्षेत्र में हुआ, क्या मानने लोकप्रियता कम हुई है उनकी? अब इस पे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि लोकप्रियता कम हुई है कि क्या हुई है। इतने सालों से मुख्यमंत्री जनता बना रही है, तो हम ये बात कैसे कह दें कि लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी का कम हुआ है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।